सभी साथियों को प्रेम भरी नमस्कार। प्यारे साथियों, जैसे कि हमारा साथी चल रहा है जो कि कथामृत का, तो हम पहुंचे हुए हैं अब उसके 32वें अध्याय पर, जिसमें पिछले भाग में हमने जाना था कि कैसे लाड़ी मासी जी ने एक नौजवान मृतक राम को जीवित कर दिया था फिर से। अब वो कौन थे लाड़ी मासी जी, उनके जीवन के बारे में हमें संक्षेप में बता रहे हैं जोगानंद जी। वो कह रहे हैं कि लाड़ी मास्टर जी के जीवन और उनके विश्व हितकारी शिक्षाओं के बारे में बहुत ही कम जानकारी जो है प्रकाशित हुई है। 3 दहाकों के बाद वो कहते हैं, मैं भारत, अमेरिका और यूरोप में इस मुक्तिदाते योग के संदेश में लोगों की गहरी और सच्ची श्रद्धा देख रहा हूँ। यहाँ पर साथियों वो क्रिया योग के बारे में बात कर रही हैं। इसीलिए लाहिड़ी मास्टर की जीवनी की जिस तरह के वो कहते हैं भविष्यवाणी की गई थी, पश्चिमी दुनिया में इसकी बहुत जरूरत है। यहाँ के लोगों को आधुनिक योगियों के जीवन के बारे में बहुत ही कम जानकारी है। लाड़ी मास्टर जी का जन्म 30 सितंबर 1828 को एक पवित्र प्राचीन ब्राह्मण खानदान में बंगाल के नदिया जिले में कृष्णा नगर के नजदीक गांव घुरने में हुआ था। उनके पिता का नाम था गौर मोहन लाहिड़ी और उनकी माता जी का नाम था मुक्त काशी जी। उनकी माता जी की जो मौत थी वो बचपन में ही हो गई थी। उनके बारे में वो कहते हैं बहुत ही कम जानकारी उपलब्ध है, लेकिन ये जरूर है कि वो योगियों के राजे शिव जी, मतलब भगवान शिव की पक्की भगत थी। आगे वो बताते हैं कि लाड़ी मास्टर जी का पूरा नाम जो था वो था श्याम चरण लाड़ी जी, और उनका जो बचपन था वो अपने जद्दी पुश्ती घर गांव घुरनी में ही बीता था। 3-4 साल की आयु में ही वो पूरे शरीर को अपने रेत के अंदर छुपा लेते थे और सिर्फ सर को बाहर रखते थे। इस तरह के वो योगासन में बैठे हुए अक्सर ही तब लोगों को दिखाई देते थे। 1833 में वो कहते हैं सर्दियों में गांव के नजदीक ही एक नदी बहती थी, जलंगी नदी। उसके बहाव ने अपना रास्ता जो है बदल लिया और वो गंगा नदी में ही लीन हो गई। और उसके रास्ता बदलने से लाड़ी महाशय परिवार की जो सारी जमीन जायदाद थी वो नष्ट हो गई। इसलिए फिर गौर मोहन लाड़ी जी अपना जो घोरनी गांव छोड़कर परिवार समेत वाराणसी में आकर बस गए। फिर वहां पर उन्होंने जल्द ही एक शिव मंदिर की भी स्थापना की। उनके घर पर वैदिक धर्म के अनुसार हर रोज शास्त्रों का अध्ययन, पूजा पाठ और दान पुण्य होता था। वो न्याय पसंद और खुले विचारों के धारणी थे। फिर वो लाड़ी मास्टर जी के बारे में बताते हैं कि उन्होंने वाराणसी के स्कूलों में हिंदी और उर्दू की पढ़ाई की। फिर उन्होंने जय नारायण घोषाल के स्कूल में संस्कृत, बंगला, फ्रेंच और अंग्रेजी की शिक्षा प्राप्त की। और उन्होंने वेदों का भी बहुत ही गहरा अध्ययन किया। और वो विद्वान ब्राह्मणों की शास्त्र चर्चा को बहुत ही मन लगाकर सुनते थे। इनमें से एक महाराष्ट्र के पंडित थे श्री नागभट्ट जी। आगे वो बताते हैं कि श्यामचरण लाहिड़ी स्वभाव से बहुत ही दयालु, निम्र और हौसले वाले बच्चे थे, जो अपने साथों में बहुत ही हरमन प्यारे थे। उनका शरीर जो था वो सुडौल था, तंदुरुस्त और ताकतवर था। और वो तैराकी के अलावा और भी कई शारीरिक हुनरों में माहिर थे। फिर 1846 में श्यामचरण लाड़ी जी की जो शादी है वो हुई श्री देव नारायण सन्याल की पुत्री काशीमणि देवी जी के साथ। और काशीमणि देवी जी की आदर्श गृहिणी भारतीय स्त्री थी, जो कि अपने घर के फर्जों को, मेहमानों को, गरीबों की सेवा और गृहस्थ धर्म की प्रसन्नता पूर्वक पालना करती थी। और इस व्यावता जोड़ी से वो कहते हैं 3 कौड़ी और 2 कौड़ी नाम के 2 संत स्वभाव के पुत्रों ने और 2 पुत्रियों ने जन्म लिया। 1851 में 23 साल की उम्र में लाहिड़ी महाशय ब्रिटिश सरकार के मिलिट्री इंजीनियरिंग महकमे में लेखाकार के ओहदे पर तैनात हुए। और नौकरी करते करते उन्होंने समय पर कई तरक्कियां भी हासिल की। अब यहाँ पर हमें योगानंद जी बता रही हैं कि इस तरह वो केवल, ना केवल परमात्मा की आंखों में सिद्ध पुरुष नहीं थे सिर्फ, बल्कि इस छोटे से मानवीय नाटक को भी, जिसमें वो एक दफ्तर के कर्मचारी की भूमिका निभा रहे थे, उसमें भी उन्होंने बहुत ही सफलता प्राप्त की। मिलिट्री इंजीनियरिंग महकमे की नौकरी के दौरान समय समय पर उनकी गाजीपुर, नैनीताल, दानापुर और वाराणसी में जो है बदली होती रही। अपने पिताजी की मौत के बाद नौजवान श्यामचरण लाड़ी महाशय जी ने पूरे परिवार की जिम्मेदारी अपने कंधों के ऊपर ले ली। और परिवार के लिए उन्होंने वाराणसी के भीड़ भाड़ वाले इलाके से दूर गरुड़ेश्वर मोहल्ले में एक घर को
खरीदा उन्होंने। लाड़ी मास्टर को अपने जीवन के 33वें साल में उस उद्देश्य की प्राप्ति हुई जिसके लिए उन्होंने इस पृथ्वी के ऊपर जन्म लिया था। हिमालय में रानीखेत के नजदीक उनकी मुलाकात अपने महान गुरु बाबा जी से, जिनको हम महाअवतार बाबा जी कहते हैं, उनसे हुई थी, जिन्होंने उनको क्रिया योग की दीक्षा प्रदान की। तब ये पवित्र घटना सिर्फ लाड़ी मास्टर जी के साथ ही नहीं घटी, बल्कि पूरी मानवता के लिए ये एक अत्यंत पवित्र घड़ी थी। जब योग की लुप्त हुई या बड़े लंबे समय से गुम हुई योग की सबसे ऊंची शिक्षा दोबारा से फिर रोशनी में आई। पौराणिक कथा के अनुसार जिस तरह गंगा ने स्वर्ग से पृथ्वी के ऊपर आकर प्यासे भगीरथ को अपने दैवी जल से तृप्त किया था, उसी तरह 1861 में क्रिया योग रूपी दिव्य नदी हिमालय की गुप्त गुफाओं से निकलकर प्यासे मानवों की बस्तियों की तरफ बहने लगी। जैसे कि वो हम जैसे फिर आम लोगों को भी उपलब्ध हो गया ये ज्ञान क्रिया योग का। तो ये था हमारा छोटा सा जो भाग रह गया था हमारा 32वें अध्याय का, वो उम्मीद करती हूँ आप सभी को पसंद आया होगा। मुझे इतने प्रेम से सुनने के लिए आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया साथियों। अगर आपको मेरा स्वाध्याय अच्छा लगता है तो कृपया अपने अन्य साथी के साथ शेयर भी जरूर कीजिएगा। जल्द ही हम फिर मिलते हैं।